प्रकाश उपाध्याय ने पिछले 10 साल में 29 नंबर वार्ड को नया क्या दिया? ये सवाल मेरे इस वार्ड के पुराने 10 साल काउंसिलर थे। देखिए, सबसे पहले जीत हार तो अपनी जगह। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल तो मेरा यहाँ के 10 साल के जो पुराने काउंसिलर रहे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो काम डॉक्टर सुबोधदेव ने किया था, जैसा कि कम्युनिटी हॉल, जैसा कि पाइपलाइन का काम, पार्क, प्रकाश उपाध्याय ने पिछले 10 साल में 29 नंबर वार्ड को नया क्या दिया? ये सवाल मेरे इस वार्ड के पुराने 10 साल काउंसिलर थे। दूसरा नंबर बात, जो इकबाल अहमद साहब आज अपने होर्डिंग में ये चीज़ लिखते हैं कि घर का बेटा, घर का लाल, आपका बेटा, आपका भाई, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में वो कहाँ थे? लॉकडाउन में वो अपने घर के लोगों को बेहाल छोड़ करके क्यों भाग गए थे? अब आइए, एक और बात ये पूछना है कि तृणमूल के हामी हर बार दीदी का मुंह देख के वोट दो, ये जो जुमला कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बताइए कि इकबाल अहमद साहब पिछले 5 साल में 28 नंबर वार्ड में उन्होंने क्या कारनामा किया जो सबसे अनोखा कारनामा है, और प्रकाश उपाध्याय जी क्या करेंगे? अपना मैनिफेस्टो तो 29 नंबर वार्ड के सामने रखें कि अगर मैं वार्ड का काउंसिलर बन करके आऊँगा तो मैं अपने वार्ड में ये काम करूँगा। जैसा मैंने अभी ये ऐलान किया कि अगर 29 नंबर वार्ड में मैं काउंसिलर बन के आता हूँ तो इससे पहले जो इस वार्ड में कभी नहीं हुआ वो इंशाअल्लाह अब होगा। क्या होगा? इस वार्ड में आज तक फ्री एम्बुलेंस सर्विस का कोई इंतजाम नहीं था। यहाँ बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जिनको टैक्सी का भाड़ा, एम्बुलेंस का किराया मुहैया करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, अगर आपका ये भाई, आपका ये खादिम इस वार्ड में बतौर काउंसिलर आता है तो मेरा ये वादा है अपने वार्ड के लोगों से कि पिछले 6 महीने के अंदर एक एम्बुलेंस नारकेल डांगा ब्रिज के ऊपर खड़ा रहेगा जो बिल्कुल मुफ्त सर्विस में आपको मिलेगा। ना ही ड्राइवर का कोई चार्ज, ना ही तेल का कोई चार्ज, ना ही किसी किस्म का चार्ज, बिल्कुल मुफ्त, जीरो बैलेंस में ये सर्विस आप नारकेल डांगा ब्रिज के ऊपर से लेकर के किसी भी हॉस्पिटल में आपको जाना हो तो आप इमरजेंसी में ये सर्विस ले सकते हैं। दूसरी बात, आज हम भोले भाले लोगों को बहुत ही आसान हो जाता है बेवकूफ़ बनाना, तो हम अक्लमंद कब होंगे? जब हमारे अंदर तालीम आएगा। तालीम के बिना हम कोरा कागज़ है, हम में जो जो पाएगा वो लिख देगा, वो भर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अगर मुझे कामयाबी दी तो सबसे पहले इस वार्ड में कम से कम 500 स्क्वायर फीट का एक कंप्यूटर कोचिंग क्लास का इनेकाद किया जाएगा जिसमें हमारे इलाके के बच्चे तालीम हासिल करेंगे। और उसके अलावा इस वार्ड की बेहतरी के लिए, साफ सफाई के लिए, वार्ड की तरक्की के लिए मुझसे जितना हो सकेगा मैं वो काम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करूँगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। चाहेंगे आज देखिए, अभी शाहिद वारसी 29 नंबर वार्ड में वो लोगों का ये कहना है कि वो हमेशा से काम करते आए। आपने भी अपने भाषण में भी कहा है कि शाहिद वारसी लॉकडाउन में काम करते हैं। आज स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग है, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या अपील करेंगे? देखिए, 29 नंबर वार्ड के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ैसला लेते हैं और आइंदा दिनों के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला लेंगे। इन लोगों ने देखा है कि गुज़िश्ता 1 सालों में जो खास करके यहाँ पे कोरोना वायरस का मर्ज़ जब फैला हुआ था तो उस वक्त लोगों को खाने के लिए परेशानी का हाल था, क्योंकि 29 नंबर वार्ड ज़्यादातर बस्ती इलाका है। यहाँ पर रोज़ खाने वाले लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे हालत में जब कोरोना वायरस के वक्त जब पूरा इलाका में देखा गया है कि लोग बेरोज़गार होकर घर में पड़े बैठे थे, उस वक्त मोहम्मद शाहिद ना तो किसी रंग को देखे, ना तो झंडा को देखे, ना तो डंडा को देखे, रास्ते में उतर कर जिस तरह आवाम की खिदमत के लिए पूरे 29 नंबर वार्ड के चारों अतराफ में लोगों के पास पहुँच कर चाल, दावल, चीनी, जो भी उनसे हो सका है वो हर चीज़ से लोगों को यहाँ पर अपना खिदमत किए हैं, लोगों के पास करीब खड़े रहे हैं और उनके लिए पुरजोर उन्होंने यहाँ पर कोशिश किया है ताकि इस परेशानी के वक्त वो लोगों के पास रहें और लोगों को हिफाजत कर सके। बहुत सारे लोगों ने उनसे मदद मांगने के लिए आए थे और उन्होंने सबको मदद किया है, किसी को भी उन्होंने यहाँ से वापस जाने नहीं दिया है, अपने पास अपने करीब
वहाँ पर बैठा कर उन्होंने रखा है। आज 29 नंबर वार्ड में करीबन 3 पार्टी जो पूरे पुरजोश तरीके से अपना जो है प्रचार कर रही है। उसमें टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, ऑल इंडिया वामपंथी भी है और बीजेपी भी है। क्या लग रहा है कि इस बार किसका सीट बहुमत से आएगा? देखिए, एक बात तो बहुत अच्छा तरीक़ा से यहाँ के अवाम जानते हैं कि जब डॉक्टर सुबोध दे यहाँ के हमारे काउंसिलर थे और उस वक्त वो MIC यहाँ पर हेल्थ भी थे, तो उस वक्त इलाके के अंदर में जो गंदगी का मामला था ये था, किस तरह से उन्होंने दूर किया था। साफ़ सफाई का मामला को पूरे 29 नंबर वार्ड में उन्होंने बचा कर रखा था। ये डेंगू और मलेरिया मर्ज तो आज का नहीं है, मलेरिया मर्ज तो काफ़ी दिनों से, लेकिन 29 नंबर वार्ड को कभी भी मलेरिया मर्ज में के चपट में आने उन्होंने नहीं दिया था। ये डॉक्टर सुबोध दे का वार्ड है, जिस वार्ड को उन्होंने यहाँ पर संवारा है, निखारा है, यहाँ के लोगों को बाशऊर किया है। एक वक्त ऐसा था कि गरीबी का हालत ऐसा जगह पे 29 नंबर वार्ड पे पहुंच गया था कि लोग यहाँ पर बड़े परेशान हाल थे, लेकिन डॉक्टर सुबोध दे यहाँ पर खड़े होकर यहाँ के लोगों के लिए नौकरी का इंतज़ाम किए हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरी में लगाए उन्होंने, यहाँ के लोगों के लिए काम दिया है उन्होंने। यहाँ पर बहुत सारा काम है डॉक्टर सुबोध दे का, वो काम और साथ ही साथ यहाँ पर जो मोहम्मद शाहिद हमारे उम्मीदवार हैं, जिस तरह उन्होंने 1 साल में यहाँ पर काम किया है, लोगों के करीब खड़ा रहा है उन्होंने, तो इस बार लोग उनको इनकार नहीं कर सकेंगे। और जो लोग हम लोग तो पूछना चाह रहे हैं कि 28 नंबर वार्ड में जो काउंसिलर थे, 28 नंबर वार्ड को छोड़कर वो जीता वो काउंसिलर थे, आखिर क्या वजह है कि 28 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस उनको टिकट नहीं दिया? क्या तृणमूल कांग्रेस इस बात को यहाँ पर माने क्लियर कर दिया है कि वो 28 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं किए थे, 28 नंबर वार्ड में कुछ ऐसा काम नहीं किया था कि दोबारा वहाँ से जीत सकेंगे, इसलिए वहाँ से उनको टिकट ना देकर यहाँ 29 नंबर वार्ड भेजाया गया है? और हम लोग तो बोल रहे हैं कि अगर इकबाल अहमद यहाँ के लड़का थे, यहाँ का लड़के थे, तो वो किस लिए यहाँ पर 2005 साल में यहाँ से उम्मीदवार नहीं होकर 28 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हुए थे? आखिर क्या वजह था कि घर का लड़का को 2005 हमारे वार्ड को छोड़कर दूसरे वार्ड में जाना पड़ा था? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस बार अवाम फैसला लेगी और ऐसा फैसला लेगी जो फैसला 29 नंबर वार्ड के हक में होगा। और 29 नंबर वार्ड का जो पुराना हिस्ट्री है, जो पुराना तारीख़ है कि 29 नंबर वार्ड हमेशा सेकुलर रहा है, 29 नंबर वार्ड अमन पसंदवाद है, 19 नंबर वार्ड तरक्की के लिए जाना जाता है। और तरक्की के लिए डॉक्टर सुबोध दे का नाम को सामने रखते हुए मोहम्मद शाहिद इस बार शेर के निशान में कसीर वोटों से कामयाब होंगे। ये 29 नंबर के वार्ड के अवाम इस बार ज़रूर करके दिखाएंगे।